जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आपने थंबनेल देख ही होगा, यानी एसएससी जीडी के जो एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं 24 नवंबर से और 20 दिसंबर तक, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के अंदर आप कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि आपका जो स्कोर है वो 140 135 के अराउंड हो जाए। वीडियो आपने बहुत सी देखी होंगी, 150 155 इतना स्कोर नहीं हो सकता है, देखना उनको बेकार है। यानी कि 160 to 160 यानी कि 160 में से 160 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 1% चांस होते हैं कि वहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो है कि 135 140 आप ला सकते हो। तो उस स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आपको पता ही होगा 20-20 नंबर के 4 पोर्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। इनमें से एक आप चूज कर सकते हो, और आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज जो है आपकी उसमें, यानी कि 20-20 नंबर यानी 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और जो आपका 80 क्वेश्चन हो गए टोटल, और 160 नंबर के होने वाले हैं। तो आपको क्या है कि 15-15 हर एक में, यानी कि 16-17 16-17 हर पोर्शन में से करोगे तो आपका स्कोर 135 140 हो जाएगा। आपका टाइमिंग 1 घंटे का रहने वाला है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 160 नंबर के रहने वाले हैं। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की 0.25, यानी कि एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक गलत करने पे आपके 0.25 नंबर, वहाँ 1/4 नंबर वहाँ पे आपके कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, जो एकदम इजी पोर्शन रहता है हर एग्जाम के अंदर, जिसको आप कवर कर सकते हो आराम से। इसमें आप 20 में से 18-19 आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या है कि प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि आप रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो रीजनिंग और मैथ आपका बेस्ट रहने वाला है। आप कितनी भी क्लास ले लो, कितना भी एक्सरसाइज यानी कर लो, जो आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपकी स्पीड होगी वही रीजनिंग और मैथ के अंदर आपको स्कोर कराएगी। तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या है कि आप अरिहंत की ये वाली बुक ले सकते हो, या आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की जितनी भी है रीजनिंग के। पूरे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने अभी से, कि अगर अभी से आप प्रैक्टिस सेट लगाओ तो आपका स्कोर 85-90 के अराउंड रुक जाएगा, जिससे आपका यानी कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो प्रैक्टिस लगाने का फायदा भी नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ सिर्फ रीजनिंग का, जिसमें 20 में से आप 17 18 16 स्कोर, यानी कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा होगा। जिसकी मान लो रीजनिंग जिसने नहीं कवर किया वो क्लास ले सकता है, जिस भी टॉपिक से उसे दिक्कत हुई, या कैलेंडर का है, या टाइम जो कैलेंडर वाले हैं, मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज है, ये वाले आप क्लास ले सकते हो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उसमें। रीजनिंग के अंदर आपको पता ही चलेगा, यानी कि आप ये वाली बुक कर सकते हो। इसमें से हर चैप्टर को आप कवर करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो RWA का है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का है, चाहे वो अड्डा 247 का है, एग्जामपुर का है, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो रीजनिंग के अंदर। सेकंड पोर्शन बात करते हैं मैथ के अंदर। रीजनिंग और मैथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, स्पीड और आपकी यानी कि जो आपका परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैथ के अंदर आपको अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस के 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना है। एडवांस का जो होता है 2D 3D, यानी कि दिल्ली पुलिस में अभी जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं, यानी कि आपका फॉर्मूला बेसिस या 2D या 3D में से। तो अर्थमेटिक के अंदर ये आप RS अग्रवाल की वाली बुक ले सकते हो, यानी कि बेस्ट बुक रहने वाली। RS अग्रवाल की 3 तरीके यानी 3 कई प्रकार की बुक आती है, तो ये वाली बुक आप लोगे तो बेस्ट है। इसमें हर चैप्टर को आप आराम से कवर कर सकते हो। आज मान लो आपने क्लास टाइम एंड वर्क के लिए 2 दिन में आपकी क्लास कवर होगी, तो टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हो। ऐसे ही आपको करना है, आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद मान लो आपका टोटल ये मैथ कंप्लीट हो गया, एक बार दोबारा इस मैथ को आप रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर सकते हो मैथ के अंदर, जिसका यानी कि अच्छा है, यानी कि मॉडरेट है, मैथ एकदम परफेक्ट है, तो आप प्रैक्टिस सेट अभी से लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले इस सिलेबस को कंप्लीट करो इस किताब से, यानी कि इस बुक से, उसके बाद आप मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाओ। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की, या आई मीन आपका जो जनरल नॉलेज है वो 20 नंबर के लिए आप कितनी भी जनरल नॉलेज पढ़ लो, 15 से 16 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई वहाँ पे कवर नहीं कर सकता है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि 20 में से 19 कोई कर दे, और वो मुमकिन भी नहीं है इतना। यानी कि आप 20 में से 19, 20 में से 20 करना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि 160 में से 160 लाना, वही सेम 20 में से 20 आप नहीं कर सकते हो। तो 20 में से आप 16 15 16 17 इतने आप कर दे तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा वहाँ पे। इसके लिए आप लूसेंट की ये वाली बुक पढ़ो, ये एकदम थ्योरी वाइज ये बहुत बेस्ट रहने वाली है। और एसएससी जनरल नॉलेज के साथ जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, घटना चक्र की वो बुक आती है। यानी कि आप लूसेंट की तो आपको पढ़नी है, जिससे आपका बेस क्लियर होगा। उसके बाद आप एसएससी की ये वाली बुक ले सकते हो, यानी कि इसे आप लूसेंट पढ़ लोगे तो आपको इससे पढ़ने में आसानी होगी।
ये आपका बेस्ट रहेगा। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक, वो पहले भी यही बताता था कि दिल्ली पुलिस की है चाहे एसएससी का है, किसी का भी एग्जाम है, अगर एसएससी कंडक्ट कराती है तो करंट अफेयर जो है वो स्पीडी से ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिल जाती है। दिल्ली पुलिस में बहुत ही करंट अफेयर के कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन 50 में हर शिफ्ट में हो सकता है। इस बार एसएससी जीडी के अंदर 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 4 क्वेश्चन देखने को मिले। वो जब एग्जाम होगा तब जाके पता चलेगा, अभी से कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। यानी कि एसएससी का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, वो दिन पर दिन चेंज होता रहता है। एसएससी के पैटर्न के बारे में कोई नहीं बता सकता है कि ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले हैं या इस टॉपिक से ज़्यादा रहने वाले हैं। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि इस टॉपिक से ज़्यादा आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे, इसे बताने में कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, ना आपको मैं गलत कुछ बताना चाहता। जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी कि आपको अच्छी भी लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो जनरल नॉलेज की आप पहले ये वाली लूसेंट की कवर करना, उसके बाद आप एसएससी की ये वाला पैट लगा के हर चैप्टर, मान लो आज आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा तो प्रेसिडेंट के नाम से इसमें आप चैप्टर हैं वो आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश। जिस मान लो जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एमटीएस इनकी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इंग्लिश वहाँ पे ले सकता है, उसके लिए बेस्ट रहने वाली है। अदरवाइज जो भी है वो हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी वाली लेना, जिसमें क्या है कि आपका पैटर्न फिक्स रहता है, इतना ही सिलेबस फिक्स रहता है हिंदी के अंदर, वो आपको करना है। इसके लिए आप लूसेंट की ये वाली बुक आती है, ये ले सकते हो, और एक हिंदी की ये वाली बुक आती है, ये ले सकते हो। इसमें से आप दोनों को कवर करना है। हिंदी के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हिंदी में आपको याद भी करना होगा, और फिक्स सिलेबस है कि आपको इतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। यानी कि 4 पोर्शन के अंदर आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। मान लो 20 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में 2024 में, तो आपके पास मोटा मोटी 2 महीने के अराउंड 2.5 महीना आपके पास यहाँ पर है। तो 2.5 महीने के अंदर आप शुरू के 2 महीने आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, लास्ट के 15 दिन आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना। रीजनिंग के लिए आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना, और मैथ के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। पहले अपना क्लास का जो वर्क है, 2 दिन आपने टाइम एंड वर्क किया या रिलेशनशिप का कर लिया, उसके बाद आप मैथ के वहाँ से लगा सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैं अपने हिसाब से बेस्ट बुक आपको बताने वाला हूँ, आपको ना गुमराह करना चाहता, ना आपको कोई गलत सजेशन यहाँ पे देना चाहता, जिससे कि आपको दिक्कत हो आगे चल के। आप मान लो मेरी वीडियो ना देखें, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो भी बेस्ट है आपके हिसाब से वही बताना चाहता हूँ, यानी कि टाइम एंड जैसे ही टाइम गुजरता जाता है उतना हार्ड एग्जाम एसएससी का हो जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर से शुरू हुआ था तो 3 दिसंबर तक चला था। 14 नवंबर का एग्जाम बहुत ईजी था और 3 दिसंबर का हार्ड था। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी के अंदर, वो इसी कारण से होता है कि हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट को मिला के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे अच्छे से, सिलेबस के बारे में भी समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो आप अपना जो प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तो उस हिसाब से लगाना कि गलत क्वेश्चन वहाँ पे ना हो। आप पे नहीं आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।